प्रश्न यह है कि अगर मन की शक्ति धर्म के साथ जुड़ जाए तो क्या परिणाम देती है? मन की शक्ति धर्म के साथ जुड़ जाए तो पूरे विश्व को आनंद से भरने की क्षमता रखती है, पूरे जीवन को सुख और शांति दे देती है। क्योंकि जीवन में जितनी भी अशांति है उनका सबसे बड़ा कारण है मन। मन की शक्ति जब अधर्म के साथ जुड़ती है, जब विषय वासनाओं के साथ जुड़ती है, जब क्रोध, मान, माया, लालच इन सारे विकारों के साथ जुड़ जाती है तो वो पूरी जिंदगी को पॉल्यूट कर देती है। हर क्षण अब उस आदमी को अच्छा खाने को दो तभी वो बेकार है, उसका मन सही नहीं, वो खुश हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छे गहने पहनने को दे दो, घूमने के लिए ले जाओ, अगर उसका मन सही नहीं है ना, उसको वहां भी सुख शांति नहीं मिल सकती, वो वहां भी उदास रहेगा। मन की ताकत जब धर्म के साथ जुड़ती है तब इंसान को वो भगवान बना देती है, इंसान को परमात्मा बना सकती है। लेकिन मन की शक्ति जब अधर्म के साथ जुड़ती है, विकारों के साथ जुड़ती है, तो वह इंसान खुद ही खुद का शत्रु बन जाता है। उत्तराधीन सूत्र में प्रभु महावीर की वाणी मिलती है, उसमें एक सूत्र आता है कि अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाण्य दुहाण्य अप्पा मित्त ममित्तम च सुपट्ठीय दुपट्ठी। अगर आपका मन सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित है यानी राइट में अटेंटिव है, राइट में स्टेबल है, राइट सिचुएशन में है, राइट कंडीशन में है या पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में है, तो आप ही अपने मित्र हो। कहीं चले जाओ, आपका सबसे बड़ा साथी आपका अपना आत्मबल, अपना मनोबल, अपना मन प्रसन्न। तो आप कहीं चले जाओ, आप खुश हो। मन खुश हो ना तो आदमी जंगल में भी खुश है, और मन ना खुश हो तो आदमी महलों में भी परेशान है। सेकंड बात कही कि अगर दुप्रतिष्ठित है आत्मा, अगर आपका मन दुविधा में है, दुष्ट विचारों में है, तो आप ही आपके शत्रु हो, और किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं, और कोई परेशान करे इसकी जरूरत ही नहीं, आप खुद ही खुद को परेशान कर लोगे। और आप देखो कई लोगों को, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, अगर वो बहु रूप में है तो सास उनको बिल्कुल दुखी नहीं देखना चाहती, देती नहीं, दुख भी नहीं देती है। ना पति कष्ट देता है कि भी दूसरों के घर से अभी नई नई पत्नी लाया हूँ, कष्ट कैसे दूँ, वो भी कष्ट नहीं देता है। अड़ोस पड़ोस कोई कष्ट नहीं देता, लेकिन उसका अपना दुविधाग्रस्त दिमाग वो उसको हर वक्त दुखी करता है, वो हर वक्त डाउट में ही रहती है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, किसके मन में मेरे लिए क्या विचार चल रहे होंगे, लोग मुझे अच्छी पत्नी, अच्छी मित्र, अच्छी पड़ोसन, अच्छी भाभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो दिन में 10 बार लोगों से पूछती है आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसको अपने आप पे शंका है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सम्मान दे दे तो वो ईर्ष्यावश खुद ही जल भुन करके बीमार हो जाती है। अब उसको किसने बीमार किया? खुद ने ही खुद को बीमार किया। तो उत्तराधीन सूत्र कहता है कि इंसान ही खुद का सबसे बड़ा शत्रु है, इंसान ही खुद का सबसे अच्छा मित्र है। ना तो कोई उसका दूसरा बढ़िया मित्र हो सकता है आपके अपने मन के सिवाय, और आपके अपने मन के सिवाय कोई आपका दुश्मन भी नहीं हो सकता। तो मन की शक्ति जब धर्म के साथ जुड़ जाती है तो क्या होती है, आप अपने मित्र हो जाते हो। सबसे पहली बात, आपका एक ऐसा साथी आपको मिल जाता है जो आपसे कभी जुदा नहीं हो सकता, अनन्य साथी। आपके साथ आपके मन की अनंत क्षमताएं जुड़ जाती है, और तब आपसे जो भी कार्य होते हैं वो मंगलमय हो पाते हैं, आप परमात्मा रूप हो सकते हो। मन की शक्ति धर्म के साथ जुड़ जाए तो, और मन की शक्ति अगर अधर्म के साथ जुड़ जाए, अज्ञान के साथ जुड़ जाए, अबोधि के साथ जुड़ जाए, मोह माया के साथ जुड़ जाए, प्रतिशोध के साथ जुड़ जाए, मुझे बदला लेकर के रहूँगा, मुझे चैन नहीं मिल सकता जब तक बदला ना लो, तो बस आप खुद ही विस्फोटक पदार्थ बन गए हो, खुद ही दंड बन गए हो। आचारांग सूत्र एक बहुत प्यारी बात कहता है, एक सूत्र आता है आचारांग में, जे पमत्ते गुण थिये सेहु दंडेति पवच्चे। इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो प्रमादी है, यानी जिनका मन आलस में पड़ा है, गुणथिये जो निरंतर अट्रैक्शन के पॉइंट्स को कलेक्ट करना चाहता है,
अट्रैक्शन के सब्जेक्ट्स को अपने पोजीशन में लेना चाहता है। अब अट्रैक्शन के सब्जेक्ट्स क्या है इस दुनिया में? कितने सब्जेक्ट्स हैं अट्रैक्शन के? हमारे पास में 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें निरंतर अट्रैक्ट करते हैं। बढ़िया गाने, अच्छे शब्द, तारीफ भरे शब्द। फर्स्ट है अट्रैक्शन का सब्जेक्ट शब्द। सेकंड हमारे अट्रैक्शन का सब्जेक्ट है रूप, सौंदर्य, सबको अट्रैक्ट करता है। थर्ड हमारे अट्रैक्शन का सब्जेक्ट है स्मेल, अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंस। फोर्थ हमारे अट्रैक्शन का सब्जेक्ट है टेस्ट, हम सबको टेस्ट चाहिए, बढ़िया टेस्ट। फिफ्थ हमारे अट्रैक्शन का सब्जेक्ट है टच, अच्छा स्पर्श चाहिए, सोने को भी डनलप का गद्दा हो, पहनने को भी बढ़िया ड्रेसेस हो, और कोई हमें छुए तो प्यार भरा स्पर्श चाहिए हमको। ये 5 अट्रैक्शन के सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 में जो व्यक्ति मूर्छित है, अटैचमेंट में है, आसक्त है, जो इन 5 को अपने पोजीशन में लेना चाहता है हर वक्त, वो व्यक्ति खुद ही हिंसक है, खुद ही दंड बन गया। हिंसा करेगा ये नहीं, वो हिंसक हो चुका है। अब वो जो करेगा उससे हिंसा होगी। जैन सूत्र ये कहते ही नहीं कि तुम हिंसा मत करो, यहां तक की बात नहीं कर रहा है, ये तो बहुत छोटी बात है। हर सूत्र कह रहा है, हर धर्म दर्शन कह रहा है कि किसी को कष्ट मत दो, हिंसा मत करो। जैन सूत्र उसके आगे की बात कर रहा है। वो कह रहा है तुम खुद हिंसक हो। कब हिंसक हो? जब तुम अपनी चॉइस की चीजें चाहने के लिए मूर्छित हो गए हो, बेभान हो गए हो। मुझे मेरा टेस्ट मिले, मुझे मेरा टच मिले, मुझे जैसा चाहिए वैसे वर्ड्स संगीत सुनने को मिले, मुझे जैसा चाहिए वैसा खाना मुझे मिले। अब क्या होगा? आप खुद हिंसा हो, जहां जाओगे वहां हिंसा ही पैदा करोगे, क्योंकि जरा आपके अनुकूल नहीं मिला तो गुस्से में आ जाओगे, अनुकूल मिल गया तो घमंड में चले जाओगे। तो सूत्र बहुत प्यारी बात कहता है कि वह व्यक्ति ही दंड है जो प्रमादी है और जो गुणों में मूर्छित है, जो गुणों में आसक्त है, जो क्वालिटीज को ढूंढ रहा है हर जगह, जिसको अपना टेस्ट चाहिए, अपनी क्वालिटी चाहिए, अपनी डिजायर्स फुलफिल होनी, ये जिसको मांगनी है, जिसके अंदर में ये मांगनी है कि मुझे मेरी डिजायर्स फुलफिल होनी, वो व्यक्ति खुद ही दंड बन गया है। वो खुद डंडा है, जहाँ जाएगा वहाँ चलेगा, दूसरों को दुख देगा। तो मन की शक्ति अगर धर्म के साथ जुड़ी है तो आप अपने सच्चे मित्र हो, और मन की शक्ति इसके विपरीत अधर्म के साथ जुड़ी है तो आप हिंसक हो, खुद हिंसक हो। फिर जो करोगे वो क्रिया सारी हिंसा ही होगी, परिणाम में हिंसा देगी। तो जैन दर्शन केवल हिंसा नहीं करने की बात नहीं कहता, वो कहता है हिंसक मत बनो, खुद दंड मत बनो। जय हो।